गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुद्ध और पवित्र, शुद्ध और पवित्र दो शब्द हैं। शुद्ध संसार के प्रति बोला जाता है, सांसारिक जो शुद्धता है वो भौतिक है, और पवित्र प्रकृति है। परंतु दोनों का संबंध प्रकृति के साथ है। दोनों का संबंध प्रकृति के साथ है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो साफ सफाई रखना चाहते हैं, गंदगी को पसंद नहीं करते, परंतु बहुत सारे व्यक्ति ऐसे कम हैं जो पवित्रता को चाहते हों। सृष्टि निर्माण के साथ में प्रकृति बिल्कुल शुद्ध थी, तो वातावरण भी अच्छा था। आज जो हुआ है, आज जो हुआ है, हमारी प्रकृति गंदी हो गई, वातावरण भी प्रभावित हो गया, प्रदूषण छा गया। और स्थिति ये पैदा हो गई कि ये संसार को चलाने में अपनी रुकावट पैदा करने लगा। ये गंदगी संसार को चलाने में अपनी रुकावट पैदा कर रही है। अब हर किसी का जीवन सहज नहीं रह गया। कष्ट, कलेश, कलह, रोग, शोक, संताप सब खड़े हो गए। एक बात और है, मनुष्य के जीवन में विस्मृति है। बेटा ठीक से समझ लेना, मनुष्य के जीवन में विस्मृति है। पवित्रता ना होने के कारण। वरना सब कुछ प्रकृति से पैदा हुआ है। जो अवरोध हुआ है, हम किसी भी चीज को भूल जाते हैं, उसका कारण और कोई ही नहीं है, प्रकृति का मलिन हो जाना। मैंने आपसे एक बात कहा था, कोशिश तो मैं भी करता हूं, साधना मैं भी करता हूं कि आपको किसी की बुराई, यानी कि अपनी भी और किसी की भी बुराई नहीं देखनी, स्मृति में ही नहीं लानी। अगर ये आप करना शुरू कर दिया तो परिवर्तन आपको दिखने लग जाएगा। छोटे शब्द में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि ज्ञान का आदर करिए, ज्ञान का आदर करिए। हमारा कौन, हम क्या, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है। ये ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है।
हमें अपने उस ज्ञान को जागृत करना चाहिए, यानी कि आत्म समीक्षा करनी चाहिए, अपनी आत्म समीक्षा करनी चाहिए। अगर आपको प्रकृति को शुद्ध करना है तो आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, बस एक ही बात कहा है कि ज्ञान का आदर करिए। सब कुछ आपके अंदर समाहित है। दृष्टिकोण ना बना पाने के कारण हम अपनी अवस्था को उपेक्षित करके इस जीवन में पड़े हुए हैं। हम उपेक्षा करते रहते हैं अपनी। अपने आपे को नहीं समझ पा रहे, अपनी कीमत नहीं लगा पा रहे। अब जब कर्तव्यों का उचित सम्यक ज्ञान हो तो कर्तव्यों की विस्मृति मनुष्य ने अपने आप ही तो की है। कर्तव्यों का सम्यक अगर ज्ञान आपको हो गया और उस ज्ञान की इज्जत आपने की, उस ज्ञान की इज्जत अगर आपने की तो वो जो तुम्हारा सम्यक ज्ञान है वो तुम्हें हो जाएगा। बेटा, कल इस रीता ने एक लिखा था, हम सब एक, परंतु वो तभी हो सकते हैं जैसे जैसे हमारी प्रकृति में समानता आती चली जाएगी। हम अलग अलग इसलिए हैं कि मलिनता का स्तर सबका अलग अलग है। जैसे मैं एक बात कहूंगा, नशा पत्ती करने वाले आपस में बड़े सगे सघन मित्र हो जाते हैं, इसी प्रकृति के कारण, इसी प्रकृति के कारण। इसमें एक बात कहूंगा, जो सतोगुण संपन्न व्यक्ति हो जाते हैं, सतोगुण संपन्न व्यक्ति हो जाते हैं, वो किसी को साथ लगाने में अपनी हेटी समझते हैं, अकेला चलना चाहते हैं। जो मलिनता, जिस स्तर पर मलिनता ले आते हैं, उनकी एक बरादरी हो जाती है, उनमें समानता आ जाती है, उस समानता के कारण वो एक हो जाते हैं। बस दिक्कत यही है कि देवता बड़ी मुश्किल से एक हो पाते हैं। बेटा, उसको अहम तो मैं नहीं कह सकता, परंतु ये कह सकता हूं, सतोगुण होने के कारण वो किसी की आवश्यकता को नहीं समझते। आवश्यकता को नहीं समझते, वो कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति साथ है और प्रकृति में सब कुछ है। जो इस संसार में है वो प्रकृति से ही आपको मिला है। कर्तव्यों की इस विस्मृति मनुष्य ने अपने आप की है, किसी दूसरे ने नहीं की है। अगर हम अपने कर्तव्य को महत्व देने लग जाएं और सत्कर्म करें
सत्कर्म करें तो सत्कर्म से करने से हमारे अंदर वो सतोगुण पैदा होने लग जाएगा। वो सतोगुण पैदा होने लग जाएगा और वो क्रियाशील चेतना के द्वारा प्रकृति में वो क्रियाशील हो जाएगा। कल मैं गंगा विहार में भी शायद बता रहा था, जितनी नदियां हैं उनका अंतिम पड़ाव समुद्र है। परंतु जहां वो समुद्र में अपना विलय करती हैं, वहां अपना मुंह बनाती हैं, समुद्र में मिलने का मुंह बनाती हैं। जैसे आप भोजन को अपने पेट में डालना चाहते हैं तो मुंह से डाल सकते हैं। ऐसे ही सारी इंद्रियां स्वभाव के कारण प्रकृति के साथ जुड़ी हैं। औरों की आवश्यकता का ध्यान इसलिए नहीं होता कि जो कहीं से लेना चाहते हैं वो अपने अंदर ही पैदा कर लेते हैं, अपने आपे को जागृत कर लेते हैं। और ये समझते हैं, उनकी सोच ये हो जाती है कि मेरा लाभ तो इसी में है और किसी में मेरा लाभ नहीं है। इसलिए वो अपने तक सीमित हो जाते हैं। अपने लाभ की अपेक्षा औरों के लाभ की बात कैसे सोचें। अपनी ही शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो वो अपने में केंद्रित होता हुआ चला जाता है। इस कर्तव्य और अकर्तव्य के ऊपर ही आपका उत्थान और पतन टिका हुआ है। इतनी बात जो समझाई, इसमें से किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो बोलिए। मैंने कहा है, दो शब्द बोले थे, एक शुद्धता और एक पवित्रता। दोनों का संबंध प्रकृति से है। बाह्य स्वच्छता शुद्धता कहलाती है। बाह्य जितना भी अनुशासन है वो हमारे बाह्य जीवन को पवित्र करता है, बाह्य जीवन को। परंतु जब इन गुणों का समावेश अपने चिंतन में हो जाता है तो वास्तव में अंदर से हम पवित्र हो जाते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ आई है नहीं आई है? और आवश्यकता को समझिए, आवश्यकता इसकी है या नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, गंदगी अगर है तो कीड़े पड़ते हैं, और पवित्रता नहीं है तो कलेश होते हैं, रोग पैदा होते हैं। जी बेटा, पवित्र अंतःकरण की ही बात कर रहा हूं। पवित्र अंतःकरण की बात कर रहा हूं। अगर अंतःकरण पवित्र है तो पवित्रता दोनों तरफ हो जाएगी। कहां पर? तमोगुण हटेगा, रजोगुण पवित्र होगा। तमोगुण हटेगा, कम होगा, तो रजोगुण शुद्ध होगा।
बेटा बाह्य जीवन हम इसको कहते हैं जो सांसारिकता का इस समय जीवन जी रहे हो। लाडली बेटी बहुत ध्यान से समझना, जैसे आप कमाना, खाना, व्यापार करना, बच्चे पालना, ये सब बाह्य जीवन के काम हैं। शरीर तक जो सीमित है वो बाह्य जीवन है, मन तक जो सीमित है वो आंतरिक जीवन है। दोनों बात समझ आई सुदेश? अब मैं ये कह रहा हूं, प्रधानता अंदर की है, बाहर की नहीं। बाहर तो हम कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, कर रहे हैं। जो अंदर से करेगा उसका अंदर और बाहर दोनों पवित्र हो जाएंगे। आप पवित्रीकरण करते हैं सत्कर्म के अंदर, तो कहते हैं स बाह्य अभियंतर है शुचि। ये कहते हैं कि मैं अंदर और बाहर से पवित्र हो जाऊं। जब आप आचमन करते हैं तो फिर बाहर का नहीं कहते हैं, अंदर का कहते हैं कि मेरी प्रकृति में वो अमृत तत्व पैदा हो जाए जो मुझे अमरता प्रदान करे। आप ये देखते होंगे, बाह्य जीवन में कोई नीचे नहीं गिरना चाहता। जी लाडली बेटी, यही जीवन है। बाहर के का उतना महत्व नहीं है जितना अंदर का महत्व है। बस उल्टा इतना है कि आदमी बाह्य को महत्व दे रहा है, अंदर को महत्व नहीं दे रहा। आदमी अपने इंद्रियों के सुख और मन के सुख के पीछे लगा हुआ है, उनमें गुणों का विकास नहीं कर रहा। आओ मिलकर के एक हों, केवल सतोगुण ही कर सकता है। एक हों, एकता का भाव जगाएं, अपनी प्रकृति को शुद्ध करें। गहरी लंबी श्वास। ओ अंधेरे में नहीं, जागृत अवस्था में। अज्ञानता नहीं, ज्ञान की अवस्था में। योग, आवाज नहीं, योग मेरे साथ करें। ओ
ज्ञान की अवस्था। ओ ओ व्यावहारिक जीवन में सबको ऊंचा उठना है। भाव बनाए। ओ सभी ऊंचे, बहुत ऊंचे, अपनी अवस्था में सभी ऊंचे, बहुत ऊंचे, परंतु मुझे भी ऊंचा उठने की आवश्यकता। मुझे भी ऊंचा उठना है। भाव। ओ भाव में जाइए। दूसरे के से ईर्ष्या द्वेष मत करिए, नहीं तो गंदगी आपकी प्रकृति में घुल जाएगी। किसी से ईर्ष्या द्वेष कोई ना करे। ज्ञान का सम्मान करिए। अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाइए। सभी ऊंचे, बहुत ऊंचे उठने की आकांक्षा रखते हैं, तो मैं क्यों नीचा जाऊं। उठाइए भाव से। ओ जैसा बोला, ज्ञान का सम्मान। तेज को वर्ण करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। ओ ओ
ओ ओ अपनी अपनी तरह की पुष्टि और अपने अपने तरह के प्रमाण, अपनी अपनी तरह की पुष्टि और अपने अपने तरह के प्रमाणों को ढूंढिए अपनी चेतना में, आपको अपने में दिखाई देगा। तस्य वितुर्वरेण्यम, उस विवेक को जागृत करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, वर्ण करिए उस पवित्रता को, उसी में तेजस्विता है। तस्य वितुर्वरेण्यम, वही तेज से ओतप्रोत है। उसी के तेज को वर्ण करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, अपनी अपनी तरह की पुष्टि, अपनी अपनी तरह की, अपने स्वभाव से अपनी पुष्टि करिए। प्रमाण भी एकत्र करिए, पुष्टि के प्रमाण भी एकत्र करें। तस्य वितुर्वरेण्यम, वर्ण करिए, अपनी श्रेष्ठता को जागृत करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम, एहसास करिए मेरी चेतना उस तेज से ओतप्रोत है। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम,
तस्य वितुर्वरेण्यम, गहन चिंतन, अपने व्यक्तित्व पर गहन चिंतन, अंतर की गहराइयों में छुपे हुए विकार को बाहर करना है। अभी कहा गंदगी रहेगी तो कीड़े पड़ेंगे, सड़ान पैदा होगी। तस्य वितुर्वरेण्यम, उस सवितुर के तेज को वर्ण करिए जो आपकी शक्तियों को जागृत करे। तस्य वितुर्वरेण्यम, पुष्टि और प्रमाण, पुष्टि के प्रमाण इकट्ठे करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, आत्म तेज, ब्रह्म तेज से आत्म तेज को प्रकाशित करें। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, आत्मभाव से उत्प्रोत। तस्य वितुर्वरेण्यम, अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, अगर आपसे पूछा जाए
आज की साधना के सार तत्व में आप अपने आप से क्या कहेंगे? और की साधना आपके काम नहीं आएगी, बल्कि आपकी ही अपनी साधना आपके काम आएगी। तत्सवितुर्वरेण्यम, आत्म तेज को जागृत करें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, सत्तत्व आत्म तत्व को जागृत। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, देवस्य धीमहि। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमय, पूर्णता, पूर्ण सात्विकता। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। अंतर की गहराइयां, पवित्रता ही पवित्रता, प्रकाश का पुंज मेरा स्वभाव।
आत्मा की खूबियों को जागृत करिए, आत्म भाव को जागृत करिए, अपने अंदर को जागृत करिए। मृत्योर्मामृतम गमयः, मृत्योर्मामृतम गमयः, मृत्योर्मामृतम गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्थो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आत्म भाव में गंभीर मुद्रा में चिंतन करेंगे। आज की बात समाप्त।